वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 5 का साइंस। चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर होगा अमेजिंग एनिमल्स और ये हमारा इसका डे 7 है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था हम आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमको पढ़ना है क्या, तो मूवमेंट। क्या पढ़ना है? मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में। ठीक है, क्या है मूवमेंट? मूवमेंट मतलब होता है गति। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब क्या है? हिलते डुलते रहना, ये सब क्या है? मूवमेंट का ही पार्ट है, मूवमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं वे मूवमेंट करने के लिए उनको अलग अलग ऑर्गन्स का नीड होता है। अलग अलग जानवर को अलग अलग ऑर्गन्स का नीड होता है। किस चीज के लिए? तो मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब हर जानवर, कहने का मतलब ये है कि हर जानवर का मूवमेंट करने का अलग अलग ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है कि एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। कि कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर जो है वो अपने पैरों की मदद से क्या करते हैं? तो मूवमेंट करते हैं। कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अपने पैरों की मदद से जो है वो मूवमेंट करते हैं। Birds fly with the help of their wings. They also have two legs for hopping and moving about. पक्षी अपने पंखों की मदद से क्या करते हैं? तो उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं और उनके पास उछलने कूदने और घूमने के लिए दो पैर भी होते हैं। पक्षी जो है अपने पंखों की मदद से वे उड़ते हैं और फिर उन्हें उछलने कूदने और दौड़ने के लिए उनके पास दो पैर भी होते हैं। Most snakes move with the help of scales on the underside of their body. अधिकांश जो सांप है अपने शरीर के नीचे के भाग पर मौजूद सल्कों की क्या करते हैं? सल्कों की मदद से वो चलते हैं। अधिकांश सांप क्या होता है? तो अधिकांश सांप जो है अपने बॉडी के नीचे जो उसका स्केल्स होता है उसकी मदद से वो रेंगते हैं या फिर चलते हैं। चलिए, frogs hop around using their strong back legs. Their webbed feet help them in swimming. मेढक अपनी जो उसका स्ट्रॉन्ग पैर होता है, मतलब मजबूत जो पीछे का पैर होता है, उसका इस्तेमाल करके इधर उधर क्या होता है? तो इधर उधर उछलता है। उनके जालदार पैर उन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक है, तो अपना पीछे वाला पैर जो होता है फ्रॉग का, उसका इस्तेमाल करके वो चूंकि काफी स्ट्रांग होता है पीछे वाला पैर उसका। ठीक है, तो उसका यूज करके वो क्या होता है? तो उसका यूज करके वो उछलता है और फिर जो उसका पैर में जाली जाली टाइप का बना होता है ना, यहाँ पे देखिए जाली टाइप बना होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उसको तैरने में मदद मिलती है। Fish, dolphins and whales swim with the help of their fins. जो मछलियां होती हैं, मछलियां में जैसे डॉल्फिन्स और व्हेल अपने पंखों की मदद से क्या करते हैं? तो अपने पंखों की मदद से वो तैरते हैं। Penguins and seals have flippers which help them in swimming. पेंगुइन और सील में क्या होता है कि फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, पेंगुइन ये देखिए ये होता है फ्लिपर्स। तो पेंगुइन और सील में फ्लिपर्स होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक है,
चलते हैं लेट्स टू नोन, यानी कि जानने योग्य कुछ बातें हैं जिसको हम जानते हैं। जो हमारा चैप्टर का एक तरह से मानिए तो ये क्या है, तो चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो यहाँ पे दिया गया है, या फिर कुछ जानने वाली बातें हैं। A box turtle shell can support a weight 200 times greater than the weight of the turtle। कह रहा है कि एक बॉक्स कछुए का खोल कछुए के वजन से 200 गुना अधिक वजन सहन कर सकता है। मतलब कछुआ के ऊपर जो उसका बॉक्स होता है वो जितना कछुआ नहीं सहन कर पाएगा ना, उससे 200 गुना अधिक उसका बॉक्स जो होता है उसके ऊपर वो सहन कर जाएगा। एवर हर्ड ऑफ अ फिश दैट कुड फ्लाई, पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो उड़ सकता है। क्या आपने कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो उड़ सकता है। द फ्लाइंग फिश इज एबल टू लीप थ्रू द एयर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। उड़ने वाली मछली हवा में लंबी दूरी तक छलांग लगाने में क्या होती है, सक्षम होती है। उड़ने वाली जो मछली होती है वो हवा में लंबी दूरी तक छलांग लगाने में सक्षम होती है। इट डज नॉट हैव विंग्स लाइक बर्ड्स, पक्षियों की तरह जो है इसके पंख नहीं होते हैं। इट फ्लाई विद द हेल्प ऑफ टू विंग्स लाइक फिन्स अटैच्ड टू आइदर साइड ऑफ इट्स बॉडी। ये अपने शरीर के दोनों ओर लगे दो पंख जैसे पंखों की मदद से उड़ती है। वो अपने शरीर में लगे दोनों ओर जो पंख होता है जिससे उड़ती है, ठीक है, उससे वो क्या करती है, तो उससे मदद लेती है। किलर व्हेल्स समटाइम्स कैन बी फाउंड पीपिंग आउट ऑफ द वाटर सरफेस एज इफ स्पाइंग ऑन समवन। Nobody is quite sure why they do that। किलर वेल को जो है, किलर वेल को कभी पानी की सतह से बाहर झांकते हुए देखा जा सकता है। पूछ रहा है कि किलर वेल्स को कभी पानी की सतह से बाहर झांकते हुए देखा जा सकता है। जैसे कि किसी पे जासूसी कर रही हो, ठीक है, जैसे कि किसी पे जासूसी कर रही हो। कोई भी निश्चित नहीं है कि वे ऐसा क्यों करती है, ठीक है, कोई भी निश्चित नहीं है कि वो ऐसा क्यों करती है। साइंटिस्ट कॉल दिस अ स्ट्रेंज बिहेवियर, वैज्ञानिक इसे एक अजीब व्यवहार कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, वैज्ञानिक इसे एक अजीब व्यवहार कहता है। Some animals and birds move from one region to another in response to climatic migration। कुछ जानवर और पक्षी जो हैं वो क्लाइमेट के परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। कुछ जो हैं बर्ड्स और एनिमल्स वो क्लाइमेट्स के परिवर्तन के हिसाब से एक दूसरे से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। आर्कटिक टर्न्स फ्लाई ओवर 35,000 किलोमीटर्स ड्यूरिंग देयर annual migration। This is thought to be the longest migration among birds। आर्कटिक जो है, आर्कटिक टर्न अपने जो उसका वार्षिक प्रवास के दौरान जो है, आर्कटिक टर्न्स जो है अपने वार्षिक प्रवास के दौरान 35,000 किलोमीटर से अधिक की क्या करती है, उड़ान भरती है। यह पक्षियों में सबसे लंबा प्रवास माना जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये 35,000 किलोमीटर का उड़ान भरती है और यह पक्षियों में सबसे लंबा प्रवास
माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे नया लेके आएंगे, क्या है देख लेते हैं, कल क्या पढ़ना है। अच्छा, लेट्स रिकॉल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसा करेंगे। ठीक है।